कल्पना कीजिए एक ऐसी सुरंग की जो अंतरिक्ष को मोड़कर दिल्ली और न्यूयॉर्क को सिर्फ एक कदम की दूरी पर ले आए। या फिर सोचिए एक ऐसा रास्ता जो केवल स्थान ही नहीं बल्कि समय को भी आपस में जोड़ देता हो। अगर मैं आपसे कहूं कि आधुनिक विज्ञान आज उन्हीं बातों पर चर्चा कर रहा है जिनका उल्लेख हजारों साल पहले हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में किया जा चुका है, तो सवाल यह उठता है, क्या वर्महोल केवल साइंस फिक्शन है या फिर हम उनके बहुत करीब खड़े हैं? आज हम किसी कल्पना या हाइप की नहीं बल्कि तथ्य और विज्ञान की बात करेंगे। सबसे पहले मूल बात समझते हैं। वर्महोल का अर्थ होता है स्पेस टाइम में बना हुआ एक शॉर्टकट, एक ऐसी सुरंग जो दूर दूर स्थित बिंदुओं को आपस में जोड़ देती है। इस विचार को पहली बार सन 1935 में अल्बर्ट आइंस्टीन और नाथन रोजन ने गंभीरता से प्रस्तावित किया था। इसी कारण इसे आइंस्टीन रोजन ब्रिज कहा जाता है। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कागज है जिसके दो किनारे बहुत दूर हैं। अब यदि आप उस कागज को मोड़ दें और बीच में एक छोटा सा छेद कर दें, तो जो दूरी पहले बहुत ज्यादा थी वह एक पल में तय हो जाती है। वर्महोल भी अंतरिक्ष के साथ कुछ ऐसा ही करता है। सुनने में यह सिद्धांत बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है। आइंस्टीन के समीकरणों के अनुसार किसी वर्महोल को स्थिर और खुला रखने के लिए नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक द्रव्यमान की आवश्यकता होती है। अब तक किसी भी वैज्ञानिक ने नकारात्मक द्रव्यमान को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है। इससे भी बड़ी समस्या यह है कि यदि वर्महोल वास्तव में मौजूद हों, तो वे केवल अंतरिक्ष यात्रा ही नहीं बल्कि समय यात्रा को भी संभव बना सकते हैं। और समय यात्रा का मतलब है विरोधाभास, जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जिसमें कारण और परिणाम का पूरा सिद्धांत टूट जाता है। इसी वजह से कई भौतिक विज्ञानी मानते हैं कि यदि समीकरण ऐसे विरोधाभास दिखा रहे हैं, तो संभव है कि प्रकृति स्वयं ऐसी संरचनाओं की अनुमति न देती हो। अब यहीं से विषय और अधिक रोचक हो जाता है। कुछ शीर्ष भौतिक विज्ञानी मानते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा का अस्तित्व संभव है, लेकिन शायद वह सामान्य पदार्थ से प्रतिकर्षित हो जाती हो। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि समय से जुड़े विरोधाभास उतने गंभीर नहीं हैं यदि हम एंट्रोपी की अवधारणा को समझें। एंट्रोपी का अर्थ होता है समय की एक निश्चित दिशा होना। इसी बिंदु पर चर्चा पहुंचती है क्वांटम ग्रेविटी तक। क्वांटम ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण का क्वांटम संस्करण है, जो अभी तक एक अधूरी और खोजाधीन सिद्धांत है। स्टीफन हॉकिंग, जुआन माल्डासेना और लियोनार्ड सस्काइंड जैसे वैज्ञानिक मानते हैं कि क्वांटम स्तर पर अंतरिक्ष और समय बिल्कुल समतल नहीं होते। वहां निरंतर उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जिनके कारण बहुत सूक्ष्म सुरंगें बनती और मिटती रहती हैं। इन सूक्ष्म वर्महोल्स को स्पेस टाइम फोम कहा जाता है। ये इतने छोटे होते हैं कि इनमें से एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं गुजर सकता। इसी संदर्भ में एक प्रसिद्ध विचार सामने आता है, जिसे ER बराबर EPR परिकल्पना कहा जाता है, जिसे जुआन माल्डासेना और लियोनार्ड सस्काइंड ने प्रस्तावित किया था। इसका अर्थ यह है कि यदि दो कण क्वांटम एंटेंगलमेंट की अवस्था में हों, तो गणितीय रूप से उनके बीच एक नॉन ट्रैवर्सेबल वर्महोल मौजूद हो सकता है। यहां वर्महोल को किसी वास्तविक वस्तु की तरह नहीं बल्कि एक गणितीय भाषा के रूप में समझा जाता है, जो जटिल क्वांटम व्यवहार को समझाने में मदद करती है। यानी आप किसी अंतरिक्ष यान से उसमें यात्रा नहीं कर सकते, लेकिन गणित की दुनिया में यह विचार पूरी तरह काम करता है। अब यदि हम अपने प्राचीन ग्रंथों की ओर देखें, तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। हिंदू शास्त्रों में नारद मुनि का वर्णन मिलता है, जो पल भर में एक लोक से दूसरे लोक में पहुंच जाते थे। भगवान विष्णु के वामन अवतार में केवल 3 कदमों में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया गया। महाभारत में समय प्रसार का उल्लेख मिलता है, जहां अर्जुन के लिए कुछ ही दिन बीतते हैं, लेकिन पृथ्वी पर कई वर्षों का समय गुजर जाता है। विज्ञान यह दावा नहीं करता कि ये घटनाएं वास्तविक वर्महोल थीं, लेकिन यह जरूर दर्शाता है कि प्राचीन विचारक समय और अंतरिक्ष को रैखिक नहीं मानते थे। आज आधुनिक भौतिकी भी उसी दिशा में प्रश्न उठा रही है। अब बात करते हैं हाल की वैज्ञानिक चर्चाओं की। सन 2019 में
लिगो द्वारा दर्ज की गई गुरुत्वीय तरंगों की एक घटना को लेकर कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि यह वर्महोल इको हो सकता है। हालांकि अब तक ब्लैक होल मर्जर का स्पष्टीकरण अधिक सटीक माना जाता है। एक अन्य शोध पत्र में यह प्रस्तावित किया गया कि वर्महोल अंदर से कैटरपिलर जैसे हो सकते हैं, जिसे आइंस्टीन रोजन कैटरपिलर कहा गया। गणित रोचक है, लेकिन वास्तविक प्रमाण अभी नहीं मिले हैं। एक और सिद्धांत यह भी कहता है कि सूक्ष्म वर्महोल डार्क एनर्जी की व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन इस विचार को फिलहाल काफी बढ़ा चढ़ाकर बताया गया माना जाता है। सच्चाई यह है कि वर्महोल गणितीय रूप से संभव हैं और क्वांटम ग्रेविटी के ढांचे में उनका विचार स्वाभाविक लगता है, लेकिन आज तक कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसीलिए वर्तमान समय में हम यही कह सकते हैं कि वर्महोल संभव तो हैं, लेकिन सिद्ध नहीं हुए हैं। विज्ञान का एक सरल नियम है, असाधारण दावों के लिए असाधारण प्रमाणों की आवश्यकता होती है। अंत में एक प्रश्न आपके लिए, यदि वर्महोल वास्तव में मौजूद हैं, तो क्या हम कभी उन्हें खोज पाएंगे? क्या गुरुत्वीय तरंगों के माध्यम से, क्वांटम प्रयोगों के जरिए, या किसी बिल्कुल नई विधि से? इसी प्रश्न का उत्तर हम अगले वीडियो में तलाशेंगे। तब तक सोचते रहिए, क्योंकि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक रहस्यमय है।